चलिए जी, क्लास शुरू किया जाए। चलिए तो आ जाइए आप लोग अपने क्लास में। जैसा कि आप लोग ऊपर देख रहे हैं बोर्ड पर थंबनेल में क्या है, तो आज हम लोग संस्कृत का जो चैप्टर 9 है, जिसका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। थोड़ा शांति बना करके रखिए, ठीक है। तुरंत खत्म कर दे रहे हैं, ज़्यादा देर ना लेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, संस्कृत के चैप्टर 9 से जो स्वामी दयानंद सरस्वती है उसके बारे में। इसमें हम लोग दयानंद सरस्वती के जो जीवन है उसका एक परिचय के रूप में हम लोग देखेंगे। तो आ जाइए यहाँ पे क्लास में। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कहा गया है कि आधुनिक भारतीय समाजस्य शिक्षाय च महान उद्धारक स्वामी दयानंद। यानी आधुनिक भारत में समाज में जितने भी सामाजिक उद्धारक हुए हैं, समाज के लिए बेहतर करने वाले लोग हुए हैं, उनमें एक नाम किनका आता है, तो वो आता है स्वामी दयानंद जी का। कि आधुनिक भारत के समाज के महान उद्धारक स्वामी दयानंद थे, उनमें इनका नाम है। आर्य समाज नामक संस्थाय संस्थापनेन अतस्य प्रभुतम योगदानम भारतीय समाजे गृहते। उसके बाद बताया गया है कि यहाँ पे जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, उन्होंने आर्य समाज नाम की एक संस्था की स्थापना की है और उसके स्थापना कर करके यहाँ पे भारतीय समाज में जो भी चीज़ों में सुधार करना था, जो इस टाइम पे कुरीति, कर्मकांड, पाखंड भरा हुआ था, उसमें सुधार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाए हैं। भारतवर्षे राष्ट्रीयतया बोधोपि अस्य कार्य विशेष। उसके बाद कहा गया है कि ये भारत में राष्ट्रीयता की भावना के प्रसार के लिए भी कई सारे काम किए हैं। इसमें भी इनका योगदान था, महत्वपूर्ण योगदान था। आगे देखो, समाजे अनेका दूषिता प्रथा खंडियत्वा शुद्ध तत्व ज्ञानस्य प्रचारम दयानंद अकरोता। कहा जाता है कि उस टाइम पे समाज में कई सारी कुप्रथाएं फैली हुई थी, जैसे सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, विधवाओं को विवाह करने का अधिकार नहीं था। इस तरह के कई सारी कुरीति, पाखंड, कुप्रथा समाज में भरा पड़ा था और उन सभी को खत्म करने के लिए, उन प्रथाओं को समाप्त करने के लिए स्वामी दयानंद ने खूब प्रयत्न किया था। इसमें इन्होंने अपना बढ़ चढ़ के योगदान दिया था और यहाँ पे शुद्ध और सत्य ज्ञान के प्रचार भी किए थे कि सही ज्ञान लेना चाहिए। अय पाठ स्वामीनो न दयानंदस्य परिचयम तस्य समाजोद्धरणे योगदानम च निरूपयति। तो कहा गया कि यहाँ पे जो आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, उस चैप्टर में भी दयानंद के, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है, उनके परिचय दिया गया है। एक जो कि एक समाज सुधारक थे, समाज सुधार में उन्होंने क्या योगदान किया उसका भी वर्णन किया गया है और इनका सामान्य एक छोटा सा परिचय भी दिया गया है। देखिए क्या कहा गया है, मध्यकाले नाना कुत्सितर कुत्सितरत्य भारतीयम समाजनम अदुष्यनम। कहा जाता है कि मध्यकाल जो है, वो मध्यकाल का जो भारतीय समाज है वो कई प्रकार के कुरीतियों से भरा पड़ा था, दूषित था। जातिवाद कृतम वैसव्यम अपृश्यता धर्म कार्येषु आडंबर स्त्री नाम शिक्षा विद्वानाम गृहता स्थिति शिक्षाय अव्यापकता इत्यादया दोषा प्राचीन समाजे आसमन। कि उस टाइम पे सब मिलाकर क्या कहा जा रहा है कि मध्यकाल में भारतीय समाज जो है वो कई सारी कुरीतियों से दूषित था, जिसमें कि जातिवाद, छुआछूत, धर्म के नाम पे कर्मकांड, आडंबर, महिलाओं की शिक्षा जो पीछे रह गई थी शिक्षा में, उसके बाद विधवा विवाह, इस तरह की कई सारी यहाँ पे दोष जो है वो हमारे समाज में भरे पड़े थे। एक बार हिंदी में इसको हम लोग देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। तो वो कहा जा रहा है कि मध्यकाल में अनेक बुरी रीति रिवाजों ने भारतीय समाज को दूषित कर दिया था। जातिवाद से उत्पन्न विषमता, अस्पृश्यता जिसको हम छुआछूत भी कहते हैं, धार्मिक कर्मकांड में आडंबर, स्त्रियों की अशिक्षा, विधवाओं की दयनीय स्थिति, शिक्षा का अभाव जैसे कई सारे दोष उस टाइम के समाज में विद्यमान थे, भारतीय समाज में विद्यमान थे। अतः अनेके दलिता हिंदू समाजम तिरस्कृत्य धर्मांतरम स्वीकृतवन्तः।
तो इसलिए कई सारे हिंदू समाज में जो दलित लोग थे वो क्या कर रहे थे, इस धर्म का, हिंदू धर्म का तिरस्कार कर रहे थे और वो कौन सा धर्म अपना रहे थे, तो वो अलग अलग धर्म में धर्मांतरण कर रहे थे, यानी धर्म परिवर्तन कर रहे थे। क्या है, परिणाम स्वरूप अनेक दलितों ने हिंदू समाज को त्याग दिया था, हिंदू धर्म को त्याग कर रहे थे और अन्य धर्मों को ये स्वीकार कर लिए थे और कर भी रहे थे लोग। एतादृश्ये विषमे काले उन विष शतके केचन धर्मोद्धारका सत्यान्वेषिण समाजस्य वैषम्य निवारका भारते वर्षे प्रादुर्भवना। तो जब ये विषम काल चल रहा था, ये संकट का समय चल रहा था हिंदू धर्म के लिए, भारतीय समाज के लिए, तो ऐसे टाइम पे यहाँ पे कई सारे धर्म उद्धारक हुए जो धर्म के लिए खड़े हुए, धर्म में जो कर्मकांड थे, जो आडंबर थे, जो पखंड थे, उस पर सवाल उठाए, कई सारे सवालों को उठा करके और सही दिशा देने का काम किए थे। देखो यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे विषम समय में 19वीं शताब्दी में कुछ धर्मोद्धारक और सत्य अन्वेषी महापुरुष जो सत्य की खोज करे थे, सत्य के मार्ग पे चढ़े थे, वे लोग हमारे समाज में हुए और वे समाज में फैली विषमताओं को मिटाने का प्रयास किए थे, उसको मिटाने का प्रयास किया। तेषु नूनम स्वामी दयानंद विचाराणाम व्यापक तत्वात् समाजोद्धरणस्य संकल्पाच्य शिखर स्थानीय। और कहा जाता है कि उनमें स्वामी दयानंद के विचार जो था, उनके जो व्यापक विचार थे और समाज सुधार के लिए वो जो काम किए थे, वो सबसे शीर्ष पे रखा जाता है, सबसे ऊपर रखा जाता है। कि जितने भी लोग थे जो 19वीं शताब्दी में समाज सुधारक के रूप में जन्म लिए, वहाँ पे समाज सुधार के कार्य किए, उनमें स्वामी दयानंद सरस्वती को जो उनके व्यापक विचार थे और समाज उद्धार के लिए जो संकल्प लिए थे, उस कारण इनको सर्वोच्च स्थान पर रखा गया है, यानी सबसे ऊपर ये आते हैं। स्वामीना जन्म गुजरात प्रदेशस्य टंकारा नाम के ग्रामे 1824 ईस्वी वर्षे भूत। अब कहा जा रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जन्म हुआ है वो गुजरात राज्य के टंकारा नाम के गांव में 1824 ईस्वी में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब कहाँ हुआ है जी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात राज्य के टंकारा नाम के गांव में 1824 ईस्वी में हुआ था। यहाँ में कोई दिक्कत नहीं, आगे देखो। बालकस्य नाम मूल संग्रह इति कृतम। और यहाँ पे जो स्वामी दयानंद सरस्वती है उनका बचपन का जो नाम रखा गया वो नाम क्या था? मूल शंकर था। बचपन में स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम मूल शंकर रखा गया। संस्कृत शिक्षाया एवाध्ययनमस्यास्य प्रारंभो जाता। और उसके बाद इन्होंने अपना प्राथमिक शिक्षा जो है, शुरुआत की जो शिक्षा है वो संस्कृत भाषा में शुरू किए। कर्म कांडे परिवारे तादृश्येव व्यवस्था तदानीमासित। और कहा जा रहा है कि इनका जो परिवार था, स्वामी दयानंद सरस्वती का या कहो कि मूल शंकर का जो परिवार था, वो कर्म कांड में विश्वास रखता था, यानी जो भी पूजा पाठ वगैरह वगैरह जो भी हमारे धर्म में होते हैं उसमें वो विश्वास रखते थे। और इनके परिवार जो है वो शिव के उपासक थे, यानी इनके परिवार के लोग शिव जी को बहुत मानते थे, उनके उपासक थे। ये सब ऑब्जेक्टिव पूछता है तो ध्यान में रखना है। तो शिव के उपासक थे। आगे देखो, शिवोपासके परिवारे मूल संकरस्य कृत शिवरात्रि महापर्व उद्बोधकम जातम। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि शिव उपासक जो ये परिवार है मूल शंकर का, ये लोग एक दिन एक रात को शिवरात्रि के दिन ये लोग जाते हैं शिवरात्रि में जागरण वगैरह जो भी होता है गांव में वो करने के लिए। और ये चीज इनके लिए एक अलग अवसर लेकर के आया यहाँ इनके जीवन में, मूल शंकर के जीवन में, या कहो कि स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन में एक घटना घटेगी जिसके बाद इनका जीवन परिवर्तित होगा। तो यहाँ पे ये लोग गए। रात्रि जागरण काले मूल शंकरेण दृष्टम यत शंकरस्य विग्रहं मूरस्य मुसुका विग्रह
पितानी द्रव्यानि भक्षन्ति। वहां पे कहा जा रहा है कि रात्रि के समय जब जागरण चल रहा था तो जागरण के दौरान मूल शंकर ने देखा कि शंकर जी की जो मूर्ति है या जो भी है शिवलिंग था जो भी था, तो वो जो भी था उस पे एक मूषक आया, मूषक मतलब चूहा आया, और उस पे जो भी द्रव्य यानी जो भी फल फूल वगैरह जो भी प्रसाद चढ़ाए गए थे उसको भक्षंती मतलब खाने लगा। यहाँ तक कहानी समझ में आया। स्वामी दयानंद या मूल शंकर का जन्म एक कर्मकांडी शिव उपासक परिवार में हुआ, और एक रात ये अपने परिवार के साथ महाशिवरात्रि के दिन जागरण में गए अपने गांव के मंदिर में, और जागरण के समय मूल शंकर ने क्या देखा कि एक चूहा आया और शिव जी पर जो भी चढ़ाया हुआ था प्रसाद उसको वो खाने लगा। मूल शंकरो चित्तनयत यत विग्रहो यमी किच्यंतक्रह। उसके बाद कहा जा रहा है कि मूल शंकर ने सोचा कि ये सब तो बेकार चीज, उसके मन में अजीब तरह के सवाल आने लगा कि ये भगवान हैं, शिव हैं, और इनके ऊपर एक चूहा आ रहा है, उनके प्रसाद को खा रहा है, उनको जूठा कर रहा है, और शिव कुछ नहीं कर रहे हैं, वो शांत बैठे हुए हैं। और उनके मन में कई तरह के यहाँ पे विचार आने लगते हैं। वस्तुतः देव प्रतिमायाम नासिता नासती। और इसके बाद यहाँ पे कहा हुआ कि जो मूल शंकर है स्वामी दयानंद सरस्वती है, उनके मन में मूर्ति के प्रति आस्था के प्रति कहिए कि एक तरह से अनास्था पैदा हो गया, यानी कि जो मूर्ति पूजा वगैरह होता है, भगवान में जो विश्वास होता है वो इनको अब नहीं रहा, उसमें अनास्था आ गया, वो उसमें इनको आस्था नहीं रहा था। रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकर गृहंगता। और मूल शंकर ने क्या किया कि रात के वो जागरण को छोड़ करके और वो अपने घर चले आए। समझ गए? देखिए यहाँ पे एक बार हिंदी में देख लो कि एक बार शिवरात्रि के अवसर पर जब मूल शंकर रात्रि में जागरण कर रहे थे, तो रात्रि के जागरण के दौरान मूल शंकर ने देखा कि चूहे जो हैं वो शंकर की मूर्ति पर यानी शिव के मूर्ति पर चढ़ गए हैं, और मूर्ति पर चढ़ाई गई वस्तुओं जो भी फल प्रसाद जो भी थे उसको वो खा रहे हैं। मूल शंकर ने सोचा कि ये सब तो बेकार की चीजें हैं, एक भगवान जो अपनी खुद की रक्षा नहीं कर रहा है वो मेरी रक्षा क्या करेगा, उसके ऊपर तो चूहे चढ़ गए। तो ये उसके मन में विचार आता है, और उसको लगता है कि वास्तव में भगवान जो है वो मूर्ति में है ही नहीं। और मूल शंकर जो है वो रात्रि में ये जागरण छोड़ करके घर चला जाता है, वो जागरण में नहीं रहता है। तत् एवं मूल शंकरस्य मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता। और उसके बाद कहा गया है कि मूल शंकर के जो मन में है वो मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था जाग जाती है। तभी मूल शंकराचार्य को यानी मूल शंकर जो है उनके मन में ये अविश्वास हो गया कि मूर्ति पूजा में कुछ नहीं है, उसमें इनको अनास्था जाग गया। वर्षदाया भयंतरे एवं तस्य प्रियाय स्वसु निर्धनम जातम। कहा जा रहा है कि वही 2 वर्ष के अंदर में, यहाँ पे वर्ष दया मतलब होता है 2 साल, अभियंत्री मतलब 2 वर्ष के अंदर में, 2 वर्ष के अंदर में उनकी जो बहन थी, उनकी बहन की और छोटी बहन जो थी उनका यहाँ पे देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। ततः मूल शंकरे वैराग्य भाव समागत। और उसके बाद मूल शंकर के मन में वैराग्य की भावना जागृत हो जाती है, वैराग्य की भावना जग जाती है। गृहम परित्यज्य विभिन्नानम विदुषाम संता साधुनच संगतो रम रम मानसो मधुरायाम ब्रिज्यानंदस्य प्रज्ञाक्षु विदुष समीप गमतः। कहा जाता है कि उसके बाद ये जो है मूल शंकर वो गृह त्याग कर देते हैं, घर छोड़ देते हैं, और कई सारे साधु संतों के संगत में रह के उनके साथ घूमते फिरते वो पहुंचते हैं कहाँ, तो मथुरा में। और मथुरा में किनके पास पहुंचते हैं, तो बिरजानंद नाम के जो एक ज्ञानी व्यक्ति हैं उनके पास ये पहुंचते हैं। तस्मात आर्ष ग्रंथ नाम अध्ययनम प्रारंभता। और वहां पे रह करके स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं वो वेदों का ज्ञान अर्जन करना शुरू करते हैं, वेदों का अध्ययन शुरू करते हैं। हिंदी में एक बार देख लो, हम लोग कहानी पढ़ चुके थे कि चूहा मूर्ति पे चढ़ के खा रहा था, उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती को लगा कि मूर्ति में कुछ नहीं है, भगवान अपना रक्षा स्वयं नहीं करें तो मेरा क्या करेंगे, और वो वहां से उठ करके
घर चले जाते हैं और तभी उन मूलशंकर के मन में मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था की भाव उत्पन्न हो जाती है। 2 वर्ष के भीतर ही उनकी बहन का देहांत हो जाता है और देहांत उनका होने के बाद जो मूलशंकर है उनके मन में वैराग्य की भावना जागृत हो जाती है और वे घर छोड़ करके विभिन्न प्रकार के विद्वान, ऋषि, गुणवान पुरुषों की संगति में आए और उनके साथ संगति करते हुए उस चीज का मजा लेते हुए, आनंद लेते हुए, चीजों को सीखते हुए वो पहुंचे मथुरा और मथुरा में वहां पे एक ज्ञानी विद्वान व्यक्ति से मिले जिनका नाम है बिरजानंद और उनके शरण में रह करके उन्होंने वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू किया। अब ये कहिए कि यहाँ पे पूछा जाए अगर कि मूल शंकर के या स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे, तो वो यही थे बिरजानंद। तो यहाँ पे वेदों का अध्ययन शुरू करते हैं। आगे देखिए, वीर्यानंदस्य उपदेशातः वैदिक धर्मस्य प्रचारे सतस्य प्रसारे च स्वजीवनम समर्पितवान। अब कहा जा रहा है कि ये जो है मूल शंकर या कहो कि स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने अपना जीवन वैदिक धर्म के प्रचार और विराजनंद जो थे इनके गुरु, उनके उपदेशों के अंतर्गत सत्य के प्रसार में समर्पित कर दिया। यानी कि वेदों के अध्ययन करने के बाद इन्होंने क्या किया, वैदिक धर्म का प्रचार करने लगे और अपने गुरु बिरजानंद के उपदेशों के अंतर्गत वो सत्य का भी प्रचार करने लगे और अपना पूरा जीवन इसी में समर्पित कर दिए। यत्र तत्र धर्मांडाम्बराणाम खंडनमपि स चकार। और उसके बाद जो हर जगह भारतीय समाज में हिंदू धर्म उस टाइम पे जो आडंबर फैला हुआ था, जो पखंड फैला हुआ था, उसको वो खत्म करने का प्रयास किए, उसके खिलाफ ये आवाज उठाएं। अनेके पंडिता तेन पराजिता तस्य मते च दीक्षिता। और इन्होंने इस दौरान कई सारे विद्वानों को पराजित किया, उनके ज्ञान को में जो थोड़े बहुत विषय थे, जो गलत तरीका था, उसके ऊपर सवाल उठाए, उनको पराजित किया और फिर अपने अनुसार उनको शिक्षित भी किया, उनको दीक्षा भी दिया कि सही ज्ञान क्या होता है। तो ये सारे काम किए। स्त्री शिक्षाय विधवा विवाहस्य मूर्ति पूजा पखंडनस्य अपरिष्यत्याय बाल विवाहस्य च निवारणस्य तेन महान प्रयास विभिन्न समाज उद्धारक सहकृत। इसके अलावे यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती का किए हैं। तो जो स्त्री में अशिक्षा था, स्त्रियों में जो शिक्षा की कमी थी, उसके ऊपर भी बोले, उसके लिए भी प्रयास किए कि स्त्री पढ़े। विधवाओं के पुनर्विवाह की बात किए, मूर्ति पूजा में जो पखंड था उसका विरोध किए, छुआछूत का विरोध किए, बाल विवाह का विरोध किए। इस तरह के जो भी समाज में पखंड कुप्रथा भरे हुए थे उन सभी के प्रति ये प्रश्न खड़े किए और यहाँ पे समाज में सुधार करने का प्रयास किए, जैसे कि बाकी के और भी लोग कर रहे थे। देखिए, उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने, विधवा विवाह को अस्वीकार करने, मूर्ति पूजा को अस्वीकार करने, अपशिष्टता और बाल विवाह को रोकने के लिए विभिन्न समाज सुधारकों के साथ मिलकर के बहुत सारे वो प्रयास किए थे। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखो, स्वसिद्धांतानाम संकलनाय सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ राष्ट्रभाषायाम विरच्य स्वानुयानियानाम स महानतमुपकारम चकार। यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं वो अपने सिद्धांतों को संकलित किए एक जगह और उसको एक नाम दिए जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। तो यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती अपने सिद्धांतों को संकलित करके एक पुस्तक छापे, एक पुस्तक का निर्माण किए, एक पुस्तक लिखे जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। और ये जो किताब है वो राष्ट्रभाषा में यानी कि हिंदी में लिखा गया। ये जो किताब है सत्यार्थ प्रकाश वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। और किस भाषा में लिखा गया है? हिंदी में। सवाल पूछ लेता है तो याद रखना, तो हिंदी में लिखा गया और इसमें उन्होंने अपने जितने भी सिद्धांत थे उन सभी को इसमें वो संकलित किए, जो बाद में उनके जो भी अनुयायी थे, जो भी उनके अनुयायी आए, उनको उससे जानने को मौका मिला, या उसमें भी जो उनके अनुयायी थे वो इनसे बहुत सारी चीजों को सीखे।
केच वेदान प्रति सर्वेषां धर्मान्यान्यानम ध्यान ध्यानमाकर्ष्यन स्वयं वेद भाष्यानि संस्कृत हिंदी भाष्यो रचितवान। उसके बाद कहा जा रहा है कि आगे चल करके यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं वो एक और किताब लिखे। उस किताब का नाम है वेद भाष्य। तो वेद भाष्य नाम की ये किताब लिखे और ये जो किताब है वो संस्कृत और हिंदी दोनों भाषा में लिखे थे। तो यहाँ से दो चीज याद रखना, एक स्वामी दयानंद सरस्वती जो किताब लिखे उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश और ये किस भाषा में लिखे हैं, तो ये लिखे हैं हिंदी में। दूसरा एक और किताब लिखे हैं, उस किताब का नाम है वेद भाष्य और इस किताब को स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस भाषा में लिखे हैं, तो वो संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखे हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो इसको याद रखना। तो ये दोनों इनके प्रमुख किताब थे जो उनके अनुयायियों को, उनके विचारों को मानने वाले लोगों को बहुत ज्यादा आकर्षित किया, नए नए चीजों को सिखाया। उसके बाद आगे आ जाओ। अरे शांति रहे ना तो कर न रहे हैं। देखो क्या करेगा, कभी कभी हो जाता है तो मतलब क्या, शांति बैठो, अल्लाह का करना है। हाँ मुंह देखा। चलिए इधर देखो, अब ध्यान दो। प्राचीन शिक्षायाम दोषान द्रशित्वा नवीनाम शिक्षाम पद्धति मसावदर्शन पद्धति मसावदर्श्यतः। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो प्राचीन शिक्षा में जो भी दोष थे उसको वो दुनिया के सामने रखे, लोगों के सामने रखे, उसके खामियों को उजागर किए और जो नया शिक्षा पद्धति है उसको वो बढ़ावा दिए, उसको अपनाने की बात किए, उसका परिचय दिए। स्वसिद्धांतानाम कार्यान्वयनाय 1875 ईस्वी सर्वेश ईस्वी वर्षे मुंबई। अरे शांति रही यार, गड़बड़ा जाते हैं, बोलते हैं तो नहीं हम गड़बड़ा जाते हैं। शांति रह, पढ़े थे बढ़िया से, देखो क्या लिखा हुआ है। स्व सिद्धांत नाम कार्यान्वयनाय 1875 ईस्वी वर्षे मुंबई नगरे आर्य समाजस्य संस्थाया स्थापना कृत्वा अनुयायिनां कृते मूर्त रूपेण समाजस्य संशोधनोद्देश्य प्रकटितवान। कुछ नहीं बुझाया, कोई बात ना, आप समझ लो। देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि इन्होंने अपने सिद्धांतों के क्रियान्वयन के लिए, उसको लागू करने के लिए, उसको और बढ़िया तरीके से चलाने के लिए 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई शहर में आर्य समाज नाम के संस्था की स्थापना की है। इतना समझ में आया, तो बस यही याद रखना है। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई शहर में आर्य समाज के स्थापना किए, जिसके तहत वो जो भी समाज के जो भी कुरीति थे वगैरह जो भी थे उसको वो और बढ़िया तरीके से उजागर करना चाहते थे, वो अपने अनुयायियों के साथ मिल करके। हिंदी में देख लो, सबसे पहले कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो पुरानी शिक्षाओं की खामियों को उजागर किए और नई शिक्षा पद्धति के परिचय दिया कि ये आना चाहिए। अपने सिद्धांतों को क्रियान्वित करने के लिए उन्होंने 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज नामक एक संस्था की स्थापना किए और संस्था के शोध उद्देश्यों को अनुयायियों के समक्ष मूर्त रूप में प्रस्तुत किए कि इस संस्था का क्या उद्देश्य है, क्या करना है। तो ये सारे काम यहाँ पे किए हैं। बस अंतिम है, देखो हाँ देखो, संप्रति आर्य समाजस्य शाखा प्रशाखाश्च देश विदेशु च प्रयन प्रति नगरम वर्तन्ते। कहा जाता है कि आज के टाइम पे वर्तमान में देखिए तो इस आर्य समाज के शाखा उपशाखा देश विदेश में और हर प्रत्येक नगर में आपको मिल जाएंगे। यानी आज भी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो स्थापित किया था आर्य समाज, उसके शाखा उपशाखा आपको देश विदेश और प्रत्येक शहर में देखने को मिल जाएंगे।
सर्वत्र समाज दुसनानी शिक्षाम लानी च शोधयंती। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हर जगह वो जो भी समाज में बुराई है, जो भी दोष हैं, उसके खिलाफ वो लड़ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, उसमें शोध कर रहे हैं और सही शिक्षा समाज के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। जो शिक्षा में अशुद्धि है उस पर सवाल कर रहे हैं और उसमें सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा पद्धति गुरुकुलानाम DAV दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयाच समूह स्वामिनो दयानंदस्य मृत्यु 1883 ईस्वी अनंतरम प्रारंभध तदनुयायी भी। अब कहा जा रहा है यहाँ पे कि इनके शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, इनके जो विचार थे, इनके जो सिद्धांत थे, उसको बढ़ावा देने के लिए 1883 ईस्वी में जब स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद इनके अनुयायियों द्वारा एक संस्था की शुरुआत की जाती है, एक कहो कि गुरुकुल या विद्यालय की शुरुआत की जाती है, जिसे हम DAV के नाम से जानते हैं। स्कूल के नाम सुना होगा, लगभग हर शहर में मिल जाएंगे। हमारे दानापुर पटना में भी एक स्कूल है। अब DAV का फुल फॉर्म जानना है तो जान लो। D से है दयानंद, A से है एंग्लो और V से है वैदिक। तो ये चीज यहाँ पे शुरू किया गया है। कहानी समझ में आया? 1883 ईस्वी में जब दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई, तो उनके मृत्यु के पश्चात उनके जो भी अनुयायी थे, उन लोगों ने मिलकर के गुरुकुल को चलाने के लिए एक संस्था खोला या एक गुरुकुल खोला, विद्यालय खोला। और उस विद्यालय को हम DAV या दयानंद एंग्लो वैदिक के नाम से जानते हैं। और इसके माध्यम से आज भी शिक्षाओं का प्रसार कर रहे हैं, सही शिक्षा लोगों तक पहुंचा रहे हैं। दयानंद सरस्वती के जो विचार थे, जो सिद्धांत थे, उसको ये फैलाने का काम कर रहे हैं। वर्तमान शिक्षा पद्धतौ समाजस्य परिवर्तने च दयानंदस्य आर्य समाजस्य च योगदानम सदा स्मरणीयमस्ति। और कहा जा रहा है कि वर्तमान में भी जो शिक्षा पद्धति है और समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं, समाज का जो विकास हो रहा है, उसमें जो दयानंद सरस्वती का योगदान है, जो उन्होंने अपना योगदान दिया, वो हमेशा यादगार रहेंगे, वो स्मरणीय है, उसको हम कभी भुला नहीं सकते हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था भारतीय समाज से कुरीति को हटाने में, नए शिक्षा पद्धति को लाने में, सत्य को लोगों तक पहुंचाने में। तो तुम्हारी इस कहानी में दयानंद सरस्वती के बारे में इतना ही था। तो आज की क्लास में आपको इतना ही है। आज दिवाली भी है, तो आप सभी को, आपको, आपके परिवार को NJR कोचिंग की तरफ से दिवाली के हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जाइए, खूब मिठाई खाइए, पटाखे छोड़िए, लेकिन पटाखे छोड़ते समय थोड़ा सावधानी रखिए, कोई खतरा ना हो। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोग दिवाली को भी खूब खुशियों के साथ मनाएं। चलिए, आज के लिए इतना ही।